यूक्रेनी वफ्द रूस से मुज़ाकरात के लिए बेलारूस पहुंच चुका है। तो अयाज अमीर साहब, मामला किस तरफ जा रहे हैं? जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां भी दी जा रही हैं और वफ्द भी पहुंच रहा है बेलारूस। ये जो रूस ने वो जो है अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे किया, उससे कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक वैसे ही है। और जो वाइट हाउस ने रिस्पांस उसका दिया, रद्द-ए-अमल दिया, वो यही कहा है कि ऐसी वो मतलब एक धमकी किस्म की चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं है और हमारे पास जवाब देने के लिए वो है। तो ये सारी जिससे वो अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है ना, सेबर रैटलिंग, आप तलवारें वो खड़का रहे होते हैं, तो ऐसे है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है और हकीकत भी होगी, यूक्रेनियन फोर्सेस जितना भी रेजिस्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जितनी डिफाइंस शो कर रहे हैं, और उन्होंने बतौर सदर वो जो एक तो अपने वो दिए हैं वीडियो बयान जो हैं कि मैं यहीं हूँ, हम खड़े हैं, डटे रहेंगे, मुझे कोई बाहर का राइड नहीं चाहिए, मुझे एमुनिशन चाहिए, तो ज़ेलेंस्की एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड पोस्चर दिखा रहे हैं। अब यूक्रेन जो है कोई बुज़दिल कौम नहीं है, वो और रशियंस जो हैं वो स्लाविक पीपल, दो यहाँ भी स्लाव्स हैं, वहाँ भी स्लाव्स हैं, तो ऐसी बात सिर्फ ये है कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस, जो तवाज़ुन है फोर्सेस का, मिलिट्री फोर्सेस का, वो यूक्रेन के खिलाफ इतना है कि यूक्रेन की रेजिस्टेंस जितनी भी रही, वो भारीपन दूसरे जानिब से इतना है कि वो जब पड़ेगा तो यूक्रेन को पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा। और जहाँ पे कीव जो है वहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट पे रेजिस्टेंस हो रही है, वेस्टर्न एजेंसीज और वेस्टर्न चैनल्स भी मान रहे हैं कि जनूब से जो ब्लैक सी है और ओडेसा की तरफ से एक आध शहर जो है वो गिर गया है और रूसी कब्जे में है, और अमेरिकन भी कह रहे हैं कि ज़्यादा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, हम यहाँ पे कोई मिलिट्री मैप्स वहाँ पे ड्रॉ करने नहीं बैठे कि वहाँ पे फोर्सेस कहाँ पहुँची हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितनी ये देर कॉन्फ्लिक्ट जाएगी, जितना भी हीरोइकली यूक्रेनियन फोर्सेस मैदान में रहें, तवाज़ुन उनके खिलाफ है। उसकी सुपीरियॉरिटी जो है, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी रूस की बहुत ज़्यादा है। वो आपने टैंक्स उनके देखे हैं, उन जो फुटेज है T-72 टैंक्स, उसको तो देख के डर लग जाता है, वो इतने बड़े, और आगे से उनकी वो कैनन्स वगैरह वो है। इसलिए जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुज़ाकरात की तरफ, पहले यूक्रेन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तैयार नहीं थे कि बेलारूस जो है वहाँ पे हम मुज़ाकरात करें, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मजबूरन उनको मानना पड़ा। और ये सबसे चीज़ है। एक और चीज़ हमें कल भी हमने कही थी, रूस इस तरीके से हमला यूक्रेन पे नहीं कर रहा जैसे अमरीकियों ने बगदाद पे, इराक पे और अफ़गानिस्तान पे किया। वो कोई डेज़ी कटर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो कोई कीव को बमबारी की जद में नहीं ला रहा, वो सिविलियन एरियाज़ की वो जो लफ्ज़ से कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है वहाँ भी हम जैसे लोग हैं और हमने आइंदा किसी ना किसी शक्ल में को एग्जिस्ट करना है। यूक्रेन ने भी करना है, रशिया ने भी करना है, और मेरा ख्याल है रशिया का एम ये नहीं है कि उसे वो कॉन्कर करके और वो हिस्सा बना दे, एक नया USSR खड़ा करे, वो नहीं है, उन्होंने करना है। तो मुज़ाकरात में बहुत कुछ हो सकता है। अब ये अफसोस करना कि ये पहले क्यों नहीं किया था, तो वो तो गुजर गया ना, वो पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। अब जो है जितना जल्दी मुज़ाकरात हों, जितना जल्दी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को थोड़ा बाहर रखा जाए और रूस और यूक्रेन आपस में मामलात तय करें, और थोड़ा सा प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं यूक्रेनियन लीडरशिप के साथ कि ये गैंगस्टर्स हैं, ये नियो नाज़ीज़ हैं, ऐसी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल रूस के सदर को और रूसी क़यादत को ऐसी ज़बान ज़ेब नहीं देती। आपने आखिर आप मैदान जंग में जीत भी जाएं, आपने रियासत यूक्रेन के साथ, यूक्रेनी लोगों के साथ कुछ ना कुछ आपने मामला तय करने होंगे। ये कोई जर्मन फौज नहीं है जो कि बिल्कुल ज़ेरे वो जो है तसल्लुत
लेकिन आया साहब, मौजूदा सिनेरियो में जो माली पाबंदियां आयद की जा रही हैं रूस पर, स्विफ्ट सिस्टम से रूस को आउट करना और शिपिंग कंपनी पर पाबंदियां लगाना, ये तमाम पाबंदियां रूस की ताकत पर गालिब आ सकती हैं? नहीं, गालिब नहीं आ सकती। देखिए ना, ईरान जो है इतना ताकतवर नहीं है जितना रूस है। ईरान के खिलाफ टोटल सैंक्शंस हैं, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैंक्शंस हैं। ये दोनों ममालिक जो हैं बिल्कुल सख्त सैंक्शंस की जद में हैं। लेकिन ईरान ने क्या घुटने अपने टेक दिए हैं? नॉर्थ कोरिया ने क्या घुटने टेक दिए हैं? कुजा इसके कि रूस ऐसे करे, इफेक्ट उन पे पड़ेगा, पर इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म एक होता है। अब ये जो स्विफ्ट की पाबंदियां वो क्या हैं, क्या बेसिकली कि आपके बैंक्स जो हैं वो मनी जो है, पैसा जो है, माली अदायगियां भेज और ले उस जल्दी से नहीं सकते। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं रूस के, उस पर कोई कब्जा कर रहा है, क्या उनके पैसे खत्म हो गए हैं? तो ये सैंक्शंस हिट करते हैं, लेकिन सैंक्शन से आप रूस को जो है ये आप कहें कि जी घुटने टेक देगा, ऐसे बात बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि जी इनका आइंदा जो ऑयल की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और माइक्रोचिप्स जो हैं और वो जो हैं उस पे असर पड़ेगा। हाँ भाई, असर पड़ेगा। हमारा क्या वो मुहावरा है, कल किसने देखा है। तो ये सैंक्शंस होते रहते हैं, इफेक्ट उसका पड़ता है। आखिर ये रूस जो लड़ रहा है तो पैसे तो उसके खर्च हो रहे हैं, रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, तो वो चीज़ और है। लेकिन सैंक्शन से उन्होंने घुटने नहीं टेकने, और ये कुछ सोच भी नहीं रहा, और वो भी नहीं सोच। अमेरिकन और वो जो है वेस्टर्न यूरोपियंस जो हैं वो भी नहीं कह रहे कि हमारी सैंक्शन से वो नीचे हो जाएगा। उन्हें कुछ करना है। जैसे जर्मनी की पॉलिसी थी कि वॉर जोन में हमने कभी इक्विपमेंट नहीं देना, लेकिन यूक्रेन की सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने मिलिट्री एड जो है डायरेक्टली उसका ऐलान किया कि हम यूक्रेन को देंगे, जो जर्मन्स के लिए बड़ी बात है, वो ऐसे करते नहीं। ठीक है, लेकिन